Hello students, in today's class we will discuss about conjugation. As all of you know that conjugation is the necessary condition for resonance. जो रेजोनेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके लिए रेजोनेंस फिनोमेना के लिए कॉन्जुगेशन जो है वो एक नेसेसरी कंडीशंस है। तो देखिए हम लोग पहले समझते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होगा तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल होगा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो वो रेजोनेंस फिनोमेना शो नहीं करेगा, यानी सिंपली उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है और कॉन्जुगेशन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए कॉन्जुगेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे ये देखिए ये पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है। इस ग्रुप के ऊपर अगर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या हम कह सकते हैं लोन पेयर्स हो, या हम कह सकते हैं ओड इलेक्ट्रॉन हो, या हम कह सकते हैं इस ग्रुप के साथ क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड होगा दैट पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस ग्रुप। ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड इनके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये Cl है और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया, उसका एक बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ये जो Cl है, ये Cl किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, Cl एक्ट कर रहे हैं इस ग्रुप की तरह, और इस ग्रुप पर क्या है, लोन पेयर है। तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ये पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इट मीन दैट मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट फिनोमेना रेजोनेंस, और इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के, यानी कि ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। और हमने अभी देखा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस दैट मॉलिक्यूल will exhibit phenomena resonance. Why? Because in this molecule there is conjugation also present. यहाँ पे भी conjugation present है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर मान लीजिए इस कार्बन पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अगर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस मॉलिक्यूल में भी conjugation है। इस मॉलिक्यूल में conjugation है मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये भी रेजोनेंस फिनोमेना शो कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड और ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्जुगेशन है ये कितने टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। तो देखिए कॉन्जुगेशन जो है वो 5 टाइप का कॉन्जुगेशन है। अगर हम लोग देखें बेसिकली, फर्स्ट दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। सेकंड पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। थर्ड पाई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज conjugation. Fourth pi negative charge conjugation, and then pi odd electron. Odd electron means 1 electron, 3 electron और 5 electron. तो हम कह सकते हैं कितने टाइप का कॉन्जुगेशन है, बेसिकली 5 टाइप का कॉन्जुगेशन है। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन दिखाई देता है, इट मींस वो मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस शो कर सकता है, यानी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं। और हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किन मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन होगा और किन में नहीं होगा, या किन मॉलिक्यूल्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जा सकती है या किन मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की जा सकती। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। सपोज हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल है, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है। सो दैट इज A एंड दैट इज B। और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, क्वेश्चन जो होता है वो कुछ एप्लीकेशन की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए इस बॉन्ड की जो लेंथ है दैट इज A और इस बॉन्ड की जो लेंथ है दैट इज B,
नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी? ए और बी का ऑर्डर क्या होगा? ए और बी में से कौन सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी? हमें पता है, देखिए जब अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, अगर इन दोनों में से जिस भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा तो वहां पे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जो सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, ये ना तो सिंगल रहेगा ना ही डबल रहेगा, ये सिंगल और डबल के बीच में आ जाएगा। इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सिंगल से क्या होगी, सिंगल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और डबल से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कम होगी। तो सिंगल और डबल के बीच की बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। बट हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और कौन से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है और इसके साथ ये जो है ये ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, जी जिसे हमने लिखा था। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना ही लोन पेयर है। हाँ लोन पेयर है बट वो इस ग्रुप से नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर है, नेक्स्ट है। तो हम लोग ये कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हम लोग ये कहेंगे, देखिए ये पाई बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड आ गया, इस सिंगल बॉन्ड के बाद ये Cl आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे ये जो Cl है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, उस ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखिए पाई बॉन्ड और उस ग्रुप पर क्या आ रहे हैं, लोन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, इट मींस ये जो मॉलिक्यूल है हमारे सामने, ये मॉलिक्यूल जो है ये रेजोनेंस शो करेगा। तो रेजोनेंस शो करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉप करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी। वो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, CH3 CH CH lone pair and then Cl। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर गए हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला बॉन्ड, ये अब ये बॉन्ड पहले जब A था, ये बॉन्ड ये है, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मीनिंग हो गया, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही ये डबल बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल और डबल के बीच की बॉन्ड लेंथ है। हमें पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सिंगल से तो कम लेकिन डबल से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंगल से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज नहीं होंगे, और अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होंगे तो ये बी जो है वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही एक्ट करेगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। तो बी जो है हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड है, जबकि ए जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और ए की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इस तरह से देखिए अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना आ जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन, कौन से मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है और कौन से में नहीं है, तो उसके बिहाफ पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। और रेजोनेंस जो है वो एक, आप ये समझिए कि रेजोनेंस अगर आपको पता चल गया तो बहुत सारी फिनोमेना ऐसी हैं जो रेजोनेंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अपने एग्जाम में दे सकते हैं। थैंक यू।